हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग अभी प्रश्नावली 1.1 कल लगा रहे थे। अभी इसी को लगाएंगे, ठीक है। इसमें कल एक हम क्वेश्चन लगा रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप में था, उसको फिर से आज लगाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज था, आज इसको फिर से लगाते हैं। सवाल दिया हुआ था, जांच कीजिए कि क्या R में, R मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, कोई रिलेशन R जो इस तरह से दिया हुआ है, दिया है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में कोई संबंध R बराबर है, इस तरह से दिया हुआ है ए बी सच दैट ए लेस आर इक्वल टू बी क्यों, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हमको करना क्या था, जांच करना था कि क्या ये वास्तविक संख्याओं में स्वतुल्य है, संक्रामक है, सम्मित है, क्या ये तुल्यता संबंध को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए हम लोग फिर से आज करेंगे। देखो स्वतुल्य के लिए ये क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या 1 2 3 4 पूर्णांक भी हो सकती है, परिमेय संख्याएं भी तो वास्तविक संख्याएं भी होती हैं। तो क्या ये सभी वास्तविक संख्याओं के लिए ये कंडीशन फॉलो करता है, अदरवाइज नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये जो है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के लिए, या चलो ऐसा लिखते हैं गणितीय भाषा में, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R, प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए जो ये कंडीशन दी हुई है, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू R के लिए a लेस R इक्वल टू a क्यूब। स्वतुल्य में क्या करते हैं, एक ही एलिमेंट लेते हैं, उसी से ये कंडीशन को फॉलो करानी है। a लेस r इक्वल टू a सत्य नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्यों नहीं होगा ये भी आप दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो एग्जांपल लेके कि किन किन वास्तविक संख्याओं के लिए सत्य नहीं होगा, दिखाते हैं। इसका मतलब ये जो a है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, कुछ के लिए होगा, ऐसा नहीं है कुछ के लिए, किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। ये जो रिलेशन है ये पूरी की पूरी जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं सबके लिए डिफाइंड है। और स्वतुल्य का मतलब क्या होता है कि जितने भी उस सेट में एलिमेंट हो, सेट क्या है R, सेट हमारा क्या है R, तो जितने भी इस सेट में एलिमेंट हो वो सारे एलिमेंट क्या होना चाहिए, स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। स्वतुल्य का मतलब यही होता है ना। तो इसमें बहुत सारी संख्याएं होती हैं, कुछ बटे वाली भी संख्याएं होती हैं, तो हम कुछ बटे वाली संख्याएं लेके देखते हैं, सारी संख्याएं अपने से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है। a डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R, ये जो रिलेशन R है, समुच्चय R में स्वतुल्य संबंध नहीं है। ये जो रिलेशन R है, ये रिलेशन R समुच्चय कौन सा दिया हुआ था, चलो उसको ऐसा लिखते हैं, समुच्चय R में स्वतुल्य नहीं है। तो एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है इसका जिसके लिए कंडीशन, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लो, एक से लेकर कोई भी इंटीजर, ये कंडीशन सबके लिए फॉलो कर जाएगी। अगर pहली संख्या छोटी लेंगे और दूसरी संख्या बड़ी लेंगे तो फॉलो कर सकती है, ठीक है ना। हम लोग ऐसी लेते हैं 1/2 ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या इसके लिए ये कंडीशन फॉलो करती है कि नहीं फॉलो करती। बाकी सारे नेचुरल नंबर्स के लिए कंडीशन फॉलो कर जाएगी।
आप 5 लोगे, 5 के लिए 7, 5 सारे नेचुरल नंबर्स के लिए, पर ये परिमेय संख्याओं के लिए देखते हैं क्या ये कंडीशन फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं 1/2 जो होता है 1/2 से क्या ये सही है कंडीशन? भाई हमने क्या ले लिया, चलो एग्जाम्पल ले लिया 1/2 बिलोंग कर रहा है R को। ठीक है, 1/2 एक वास्तविक संख्या हो गई। स्वतुल्य के लिए क्या होना चाहिए कि 1/2 बिलोंग्स टू R, रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए। और 1/2 रिलेशन में कब बिलोंग करेगा? जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, हमने 1/2 समुच्चय किसका था? वास्तविक संख्याओं का। तो वहां से एक संख्या 1/2 उठाई, 1/2 जो है तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो गया। तो स्वतुल्य के लिए ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए था। ठीक है, ये कंडीशन क्या करना चाहिए था? फॉलो। तथा 1/2 लेस R इक्वल टू, क्या आप लगा सकते हो 1/2 क्यों सत्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो 1/2 है और ये क्या है? ये 1/8। तो क्या 1/8 1/2 से छोटा होगा? 1/8 तो 1/2 से, ये 1/2 क्या होगा? 1/2 तो 1/8 से हमेशा क्या होता है? बड़ा होगा। तो ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अर्थात 1/2 does not belongs to R, ये हमारे रिलेशन में नहीं है। और कोई भी एक तो ऐसा संख्या मिल जाए जो हमारा समुच्चय है जो इस रिलेशन में ना हो तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होता। अतः R समुच्चय R में स्वतुल्य नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया स्वतुल्य के लिए। अब सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए आप क्या करते हैं? सममित के लिए हम 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 1/2 एक ही लिए हैं, सममित के लिए हम क्या कर लेते हैं? 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं। कोई भी 2 संख्या ले लिए। मान लो 1 2 ले लिए। ये क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है ना। 1 2 बिलोंग्स टू R, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो 1 2 1 रिलेटेड टू 2, ठीक है, या ये रियल नंबर हो गई ना। तो 1 2 बिलोंग्स टू R, ये रिलेशन है, ये रियल नंबर है। इंप्लाइज दैट, देख लें कंडीशन फॉलो कर रहा है 1 लेस R इक्वल टू 2 का क्यूब। सही है ना भाई? 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 की घात 3 मतलब 8। एक छोटा होगा किससे? 8 से। या ठीक है, छोटा है 10 लिखो, बराबर मत लिखो। ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, परंतु अब सममित के लिए क्या है? अगर 1 लेस R इक्वल टू 2 क्यूब है तो 2 भी लेस R इक्वल टू क्या होना चाहिए? 1 का क्यूब होना चाहिए। परंतु 2 लेस R इक्वल टू 1 का क्यूब सत्य नहीं होगा। भाई ये 1 आएगा, 2 छोटा है 1 से, ये सत्य क्यों हो जाएगा? ठीक है, हमने क्या किया? 2 संख्याएं ले ली, 1 2 बिलोंग कर रहा है R को। ठीक है, रियल नंबर है। तो 1 2 इस रिलेशन में है, इस कंडीशन को फॉलो भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सममित के लिए क्या होना चाहिए? 2 1 भी क्या होना चाहिए? इसको फॉलो करना चाहिए। बट यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके लिए सत्य नहीं है। और जब सत्य नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? इंप्लाइज दैट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 2 1 क्या है? R में नहीं है। और जब R में नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि यह समुच्चय R में स्वतुल्य नहीं है। अर्थात अतः संबंध R जो दिया हुआ है समुच्चय R में सममित नहीं है। ठीक है, अब है संक्रामक। ये हो गया। अब संक्रामक के लिए करते हैं। संक्रामक में 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। मान लिया कोई भी 3 एलिमेंट्स, माना
ऐसी संख्याएं लेते हैं जो कंडीशन को हमारे फॉलो करें, ठीक है ना। 10 ले लिए, 3 ले लिए और 1 ले लिए, ठीक है। चलो 2 ले लेते हैं। 10, 1, 3 बिलोंग्स टू वास्तविक संख्या, तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। अब 10, 3 बिलोंग करेगा आर को, वास्तविक संख्या है, कर रहा है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि 10 लेस आर इक्वल टू ठीक है, ऐसा लिख लेते, इम्प्लाइज नहीं लगाते, क्योंकि लिख लेते हैं। लेस देन बस लगा देते हैं, ठीक है। 3 प्रकार 9 27, 27 10 से छोटा होगा, सही है। तथा एक्स वाई हो गया ना, अब वाई जेड लेते हैं। 3 2 ये भी रिलेशन में होगा, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये भी कंडीशन को फॉलो करेगा। 3 लेस आर इक्वल टू 2 का क्यूब, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 से छोटा होगा, ठीक है ना। तो संक्रामक के लिए क्या था कि अगर 3 एलिमेंट ले, पहला दूसरे से रिलेटेड हो, दूसरा तीसरे से रिलेटेड हो, तो पहला भी क्या होना चाहिए, तीसरे से रिलेटेड होना चाहिए। परंतु क्या होना चाहिए था, 10 2 भी इसमें होना चाहिए था, परंतु 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे कैसे लिख दिए, चेक कर लेते हैं। क्योंकि 10 लेस देन 2 की घात 3 सत्य नहीं है, और जब इस कंडीशन को फॉलो ही नहीं कर रहा तो फिर क्यों होगा भाई रिलेशन में, क्यों सत्य नहीं है, क्योंकि 2 की घात 3 का मतलब 8 और 10 छोटा होगा 8 से, जो कि असत्य लिखा हुआ है, ठीक है ना। 10 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर आता है, यस क्या हो जाएगा, समुच्चय आर में संक्रामक अतः ये रिलेशन है वो समुच्चय आर में संक्रामक नहीं होगा, ठीक है। तो ये ना तो सबमिट हुआ, ना ही असतुल्य हुआ, और ना ही क्या हुआ, ये संक्रामक संबंध हुआ। इस तरह से इसको करना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है 3rd नंबर, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर, एक समुच्चय दिया हुआ है उस पे एक रिलेशन दिया हुआ है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर सम्मित है, किंतु ना तो सतुल्य और ना ही संक्रामक है, ठीक है। मान लेंगे, माना ए बराबर, वो जो समुच्चय दिया हुआ उसको हमने ए मान लिया, 1 2 3, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 1 2 2 1 2 3, 1 2 2 1 और 2 3, कितने दिया, कितने दिया, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, सतुल्य के लिए दिया हुआ है 1 बिलोंग्स टू ए, हम ए से कोई एलिमेंट्स लें, ठीक है। सतुल्य के लिए क्या कंडीशन है, यदि हम ए से कोई भी एलिमेंट ले, इंप्लाइज दैट 1 1 बिलोंग करना चाहिए किसमें, आर में। समुच्चय ए के सारे एलिमेंट स्वयं से रिलेटेड होना चाहिए। हमने एक एलिमेंट 1 लिया, वो किसमें होना चाहिए, रिलेशन में। क्या वो दिख रहा है, नहीं दिख रहा, मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग कर रहा, उसमें है ही नहीं। अतः जब एक एलिमेंट नहीं है तो फिर बाकी की चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अतः ये जो संबंध आर है, आर समुच्चय ए में स्वतुल्य नहीं है, या स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। फिर अब सम्मित के लिए देख लेते हैं।
दो एलिमेंट इसके ले लेते हैं, 1 2 बिलोंग्स टू A, यहां से दो एलिमेंट उठाए, implies that 1 2 बिलोंग्स टू R। ये कंडीशन अपने आप दी रहती है कि 1 2 इसमें है, तो 2 1 है कि नहीं ये हम देख लेते हैं। 2 1 भी तो इसमें दिया हुआ है, 1 2 2 1, दोनों R को बिलोंग कर रहे हैं, अतः R सममित संबंध है। 1 2 भी R में है और 2 1 भी R में है। संक्रामक के लिए 1 2 3 तीन एलिमेंट्स ले लिए सेट से, बिलोंग्स टू है, तो 1 2 बिलोंग कर रहा है R को, दिख रहा है, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है R को, ये भी लिखा हुआ है, परंतु अब संक्रामक के लिए क्या चाहिए, 1 2 कर रहा है, 2 3 कर रहा है, तो 1 3 भी होना चाहिए। तो क्या 1 3 हमारे रिलेशन में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। 1 3 कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा है, अतः R जो है तो संक्रामक नहीं है। ठीक है ना, इस तरह से ये भी हो गया, छोटा सा था। राइट, अब चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर है, एक समुच्चय दिया हुआ है A बराबर x बिलोंग्स टू z, z मतलब पूर्णांकों का समुच्चय, ठीक है, और आगे दिया हुआ है सच दैट x की वैल्यू जो है तो 0 से 12 के बीच में रहेगी, में दिए गए निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। इसमें दो क्वेश्चन, दो रिलेशन दिए हुए हैं, ठीक है, सेट दोनों के लिए एक ही दिया हुआ है और सिद्ध करना है, मतलब तीनों का, और तुल्यता संबंध सिद्ध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का मतलब तीनों कंडीशंस को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ठीक है, देख लेते हैं भाई। अब इसमें देखो कुछ भी करके लाना पड़ेगा, ठीक है ना, जब सिद्ध करने के लिए दिया है मतलब एकदम ऐसा तो होगा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं ये इसको नहीं फॉलो कर रहा है, फॉलो वाले दिखाएंगे। दिया है A बराबर x बिलोंग्स टू z, A में किस तरह से एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू z सच दैट ये जो x है वो 0 से बड़ा या बराबर और 12 से छोटा है इसके बराबर है ना। इसके मतलब A में हम चाहें तो एलिमेंट्स लिख सकते हैं किस तरह के हैं, 0 से बड़े 1 2 सारे 0 के बराबर भी है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना भाई बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट आएंगे। कितने एलिमेंट है, 13 संख्या है, तो कितने सारे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे, 2 की घात 13 को सॉल्व करो, जितने आए उतने सारे इसमें एलिमेंट। ठीक है, उससे तथा पहला दिया हुआ है संबंध R बराबर, पहला संबंध दिया हुआ है AB R बराबर AB सच दैट मॉड A माइनस B 4 का एक गुणज है। चार का एक गुणज है, मतलब हम जो भी संख्या लें, ठीक है ना, यहां से जो भी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स उठाएं, जब उन दोनों को हल करें तो जो भी आए वो क्या होना चाहिए, 4 का गुणज। इस तरह से जैसे मान लो इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो हो सकता है कहीं पे हमको ऐसा मिलता 2 6 मिलता, शायद 2 मिलता, जब इसको घटाएंगे 6 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, या मान लो हमको 12 मिलता, 12 2 मिलता, 12 में 2 घटाएंगे तो कितना मिला 10, नहीं 12 और 4 लेते हैं, 12 4, 12 में 4 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 8। ये दोनों 4 की गुणज है ना, 4 एक मतलब 4 से जिसमें पूरा पूरा भाग चला जाए, इसमें भी 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो इस तरह के एलिमेंट्स के लिए ये डिफाइंड है, 4 का एक गुणज है। ठीक है ना,
अब हमको क्या डिफाइन करना है, अब हमको बताना है कि ये स्वतुल्य है, संक्रमक है और सममित है, क्योंकि तुल्यता संबंध दर्शाना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए, स्वतुल्य के लिए मान लिए x बिलोंग्स टू a। ये जो x है ये इनमें से कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, स्वतुल्य में होता क्या है, स्वतुल्य में जब हम रिलेशन डिफाइन करेंगे तो 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 सम से रिलेटेड होगा। x बिलोंग्स टू a mod, ऐसा लिखेंगे x बिलोंग्स टू a implies mod x minus x। स्वतुल्य में एक ही एलिमेंट लेते हैं ना, दोनों एक ही तरह के होते हैं, एक ही एलिमेंट लिए दोनों एक ही तरह के, a और b दोनों एक ही हो गए। x माइनस x 4 का गुणज होगा। x माइनस x क्या है, ये 4 का गुणज है। क्यों है भाई, x माइनस x, x माइनस x 4 का गुणज क्यों हो गया, क्योंकि x में हम x घटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और 0 को हम चाहे तो 0 गुणे 4 लिख सकते हैं। 0 गुणे 4 का मतलब क्या होगा, 0 गुणे 4 का मतलब 4 ही होता है। ठीक है ना, वो 0 ही होता है। ठीक है ना, तो ये इसलिए अतः फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x रिलेटेड है किससे, x से। ठीक है, अतः संबंध R क्या है, स्वतुल्य हो गया। ठीक है, अब सममित के लिए लेते हैं। ऐसा लिख लेना स्वतुल्य। अब सममित के लिए, सममित के लिए दो ले लेते हैं एलिमेंट। माना x y बिलोंग्स टू a। ठीक है ना, रिलेशन में किस तरह से एलिमेंट है, x y बिलोंग्स टू a, x माइनस y, ये एलिमेंट्स इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। x माइनस y यहीं पे लिख लेते हैं, x y बिलोंग्स टू a mod x माइनस y 4 का गुणज है। ठीक है ना, mod x माइनस y क्या है, 4 का गुणज है। तो y माइनस x भी तो 4 का गुणज होगा, भी 4 का गुणज होगा। यहां पे देख लेते हैं, मान लो x बराबर 8 लिखा हुआ है और y बराबर 4 लिखा हुआ है, या ये 12 तक के एलिमेंट है, 12 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 4। ठीक है ना, 12 लिखा है 4, तो mod 12 माइनस 4 बराबर 8, या 4 माइनस 12 बराबर भी क्या आएगा, 8 ही आएगा। दोनों तो 4 के गुणज है, mod नहीं भी लगा होता तो भी तो 4 के गुणज आते, भले प्लस माइनस में थोड़ा सा अंतर हो जाता। ठीक है ना, implies that ये y क्या हो गया, यहाँ पे x y से रिलेटेड है तो y रिलेटेड टू x, इसका मतलब y x बिलोंग कर रहा है किसको, r को। अतः r सममित संबंध होगा। ठीक है ना, x y दो एलिमेंट्स लिए, इस तरह से लिए कि वो 4 का गुणज है, ये अपने से लिए 4 का गुणज है। ठीक है ना, अब जो y माइनस x आया वो भी 4 का गुणज होगा, वो बता दिए किस तरह से होगा। तो y रिलेटेड x से, जैसे x रिलेटेड है y से, वैसे y भी x से रिलेटेड है, तो y x भी इसमें होगा। ठीक है ना, हमारे रिलेशन में इस तरह से r क्या हो गया, सममित संबंध हो गया। आप निकालते हैं संक्रमक। संक्रमक के लिए 3 ले लेते हैं एलिमेंट, इसके लिए 2 ले लिए, संक्रमक के लिए 3 ले लिए। ठीक है, माना x y z बिलोंग्स टू a, 3 एलिमेंट a से ले लिए। इस प्रकार x y z बिलोंग्स टू a, इस प्रकार कि x y बिलोंग कर रहा है r को। x y हमारा रिलेशन तो मिट गया, वो जो रिलेशन था उसमें इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ,
एक्स वाई आर को बिलोंग कर रहा है, हमने ले लिया कि आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसको मान लिए थोड़ी देर के लिए अपने से 4k1, 4 का गुणज है, where k इज ए कांस्टेंट और k क्यों लिया जाता है ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है ना। तथा ये एक तो दूसरा एलिमेंट है y z, ये भी रिलेशन में है, ये रिलेशन में पहले से मौजूद है, ठीक है ना। इंप्लाइज दैट y माइनस z बराबर मान लिए 4k2, ठीक है। मतलब क्या हुए, ये 4 का गुणा, 4 का गुणा यहाँ पे किया हुआ ना, 4 का गुणा से केवल कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। अब क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। मॉड x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड निकालते हैं बराबर 4k1 प्लस 4k2। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, 4 कॉमन कर लिए, k1 प्लस k2। देखो y y कट गया, यहाँ बचा x माइनस जेड बराबर 4 और इसकी जगह पे क्या लिख लिए, k कांस्टेंट था, कुछ भी ऐसे बदल सकते हैं अपने मन से। जब ये बराबर k है, इसका मतलब x माइनस जेड भी किसके बराबर है, 4k, अर्थात 4 का गुणा। इंप्लाइज दैट जो xz होगा वो भी बिलोंग कर रहा है किसको, रिलेशन को, ठीक है ना। xy belongs to r, yz belongs to r, implies that xz भी किसको बिलोंग कर रहा है, r को बिलोंग कर रहा है। क्यों, क्योंकि 4 का गुणा, यहाँ पे 4 का गुणा किया हुआ है ना, ये कोई भी नंबर है, 4 से तो कट ही जाएगा, 4 का तो गुणा चाहिए। अतः ये जो संबंध r है ये क्या होगा, संक्रामक भी होगा, ठीक है ना। अब ये तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तुल्यता संबंध दिखाने का मतलब क्या, तीनों कंडीशन को फॉलो करे, ठीक है ना, तो वो हमारी हो गई तुल्यता संबंध, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसी में एक और दिया हुआ है, वो बड़ा इजी से दिया हुआ है, तीसरा। इसी में जो एक दूसरा दिया हुआ है वो बड़ा इजी से दिया हुआ है। दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ है, दूसरा रिलेशन दिया हुआ है r बराबर ए बी such that a equal to b, a equal to b, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। इस तरह के एलिमेंट्स लेने हैं कि दोनों क्या हो, बराबर हो। इस तरह के एलिमेंट लेना है कि दोनों बराबर हो। तो r हम डिफाइन कर सकते हैं, इसके लिए r हम डिफाइन कर सकते हैं भाई, ए बी दोनों एलिमेंट्स बराबर हो, मतलब दोनों एलिमेंट्स क्या हो, 0 0, दोनों एलिमेंट 1 1 हो, दोनों 2 2 हो, दोनों 3 3 हो। तो कुल मिला के केवल इसी तरह के एलिमेंट्स इस रिलेशन में है। किस तरह के हैं ये, 0 0 1 1 2 2 3 3 से लेकर के 12 12, इस रिलेशन में केवल इतने एलिमेंट दिए हुए हैं और इतनों के लिए ही हमें दिखाना है। स्वतंत्र तो अपने आप दिख रहा है, उस सेट के सारे एलिमेंट, ठीक है ना, एक दूसरे से रिलेटेड है तो वो स्वतंत्र तो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है तो स्वतंत्र तो वो ऑलरेडी हो जाएगा। आप इसको चाहो तो कर सकते हो। r बराबर दिया हुआ है ए बी सच दैट a इक्वल टू बी, इसमें लिख सकते हो 0 0 1 1 2 2 3 3 डैश डैश 12 12। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे x के लिए इंप्लॉइज दैट x बिलोंग कर रहा है। अब देखो ये r इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है ना। अतः r स्वतुल्य है। फिर पहली कंडीशन हो गई, दूसरा क्या होगा, दो एलिमेंट वाले लेने हैं, ठीक है ना। ए बी इस तरह से लेने हैं कि वो a बराबर b, इस कंडीशंस को क्या करे, फॉलो करे, ठीक है। तो कोई भी संख्या ले लेते हैं, मान लो संख्या वाला ले लेते हैं, माना 2 2 बिलोंग्स टू r, ये वाला है, ये वाला।
दो दो आर को बिलोंग कर रहा है और 2 बराबर 2, जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेगा तभी ना आर में होगा। तो 2 2 इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है इसलिए आर में है, इंप्लाइज दैट 2 2 बिलोंग्स टू आर। ये एक ही चीज नहीं लिखी हुई भाई, इसमें ये वाला 2 पहले लिखा हुआ है, ठीक है ना। वास्तव में कंडीशन क्या होनी चाहिए था, ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए भी किसमें होना चाहिए था, आर में होना चाहिए था। यहाँ ए बी तो एक ही तरह का है तो बी ए भी तो उसी तरह से दिखेगा, ठीक है ना। अतः आर क्या हो गया, सम्मित होगा, ठीक है। इसी तरह संक्रामक के लिए माना कोई भी एलिमेंट्स ले लेंगे, मान लो 3 3 ले लिए, 3 3 बिलोंग्स टू आर। संक्रामक में क्या है, 3 एलिमेंट लिए, ठीक है ना, ए बी सी। तो ए बी बिलोंग कर रहा आर को, और ए बी कब बिलोंग करेगा आर को, जब दोनों बराबर होंगे। तो हमने ले लिया, ये 3 ही एलिमेंट लिया हुआ है, ठीक है ना। 3 3 बिलोंग्स टू आर। फिर BC भी आर को बिलोंग करना चाहिए, तो BC आर को कभी बिलोंग करेगा। B बराबर क्या लिया हमने, B बराबर 3 ले लिया है, तो C बराबर भी क्या होगा, 3 ही होगा। तो 3 3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3 3 बिलोंग्स टू आर, इंप्लाइज दैट 3 3 बिलोंग्स टू आर। कुछ भी इसमें ऐसा लिखा, तो अतः आर क्या हो गया, संक्रामक भी हो गया। अतः एक क्या हो जाएगा, तुल्यता संबंध। तो ये तो ऐसे ही है, ठीक है ना। अगला दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर जो रिलेशन है, पुस्तकों का समुच्चय है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, ठीक है, इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं, और जो रिलेशन दिया हुआ है वो दो x y सच दैट x बराबर y, x बराबर y मतलब पेजों की संख्या क्या है, दोनों में बराबर है, ठीक है। ये लिखा हुआ है x तथा y में पेजों की संख्या समान है। अब अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन को इसमें वो करेंगे स्वतुल्य के लिए, तो एक एलिमेंट x उठाएंगे, x बिलोंग्स टू a, एक पुस्तक उठाया यहाँ से, पुस्तकों का समुच्चय है, यहाँ से हमने एक पुस्तक उठाया, x बिलोंग्स टू a, वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, x बिलोंग्स टू r। क्यों भाई, जब हमने एक ही पुस्तक उठाई तो उसमें पेजों की संख्या तो बराबर होगी, चाहे उसको 10 बार गिने, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया। अब फिर उसके बाद हमने 2 पुस्तक उठाई, x और y, जो कि यहाँ जो उठाई x y बिलोंग्स टू a, 2 पुस्तक उठाई, ठीक है, x y बिलोंग्स टू r, x y r में है, इसका मतलब क्या हुआ, x और y में पेजों की संख्या बराबर है। x बराबर y लिखो और चाहे y बराबर x, एक ही चीज होगी ना। x में पेजों की संख्या बराबर y में पेजों की संख्या, और इसका मतलब होता है y में पेजों की संख्या बराबर x में पेजों की संख्या, इसका मतलब y भी x भी बिलोंग कर रहा r को, ठीक है। और यही इसमें सिद्ध करना रहता है सम्मिश्र संबंध में, ठीक है। इसी तरह जब हमको क्या सिद्ध करना होगा, संक्रामक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3 पुस्तक लेंगे, x y z बिलोंग्स टू a, 3 पुस्तक ले लिए, ठीक है। इसमें x y बिलोंग कर रहा है r को, मतलब x और y में पेजों की संख्या बराबर है, ठीक है, इस तरह से। फिर y z भी बिलोंग कर रहा है r को, ये 2 बिलोंग कर रहे हैं, तीसरे वाले को दिखाना रहता है कि करता है कि नहीं। इंप्लाइज दैट y में पेजों की संख्या और z में पेजों की संख्या बराबर है। यहाँ से देखो, चूंकि x बराबर है y और y बराबर है z के, इंप्लाइज दैट x भी z के बराबर होगा। x और y में पेजों की संख्या बराबर है, y और z में पेजों की संख्या बराबर है, इसका मतलब x और z में भी पेजों की संख्या बराबर होगी। इसका मतलब हो गया x z बिलोंग कर रहा है r को, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध हो गया। एक 6 नंबर दिया हुआ है, ये मान लो एक नंबर के पूछे जा सकते हैं। ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सम्मित हो परंतु स्वतुल्य ना हो, ठीक है, सम्मित हो। इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है। पहले के लिए है सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक हो, ठीक है ना। सबके लिए एक ही क्वेश्चन बता देता हूं, सेट ए मान लो ले लो, 1 2 3, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है
सबके लिए एक ही रहेगा। यहां से हम a क्रॉस a निकाल लेते हैं। a क्रॉस a क्या आएगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 और 3 3। ठीक है। अब कोई संबंध R अगर स्वतुल्य के लिए दिखाना है तो स्वतुल्य के लिए R में इन एलिमेंट्स का होना जरूरी है। इसके कौन कौन से एलिमेंट? 1 1 हो, 2 2 हो और 3 3 हो। बाकी के आप कुछ भी रख सकते हो और भी रख सकते हो, अदर इससे मतलब नहीं है, पर इनका कंपलसरी है होना। ठीक है। सममित के लिए क्या कंडीशन है? सममित के लिए कंडीशन है कि रिलेशन में अगर आपने 1 2 रख लिया, 1 2 है तो 2 1 को भी आप लोग रख लो। ठीक है। उसके अलावा बाकी का बहुत सारे एलिमेंट बचे हैं, 2 4 और रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर संक्रामक में के लिए क्या सिचुएशन है? संक्रामक के लिए यदि 1 2 है 2 3 भी होना चाहिए और 2 3 है तो 1 3 भी होना चाहिए। बाकी और भी रख लो जिसको रखना हो। ठीक है। तो ये कंडीशन को फॉलो कर दें तो इस तरह से वो क्या हो जाएगा? हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा। अब जैसे पहला दिया हुआ है, पहले में क्या दिखाना था हमको? पहले में हमको दिखाना था कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना संक्रामक, सममित हो। ये तो ए यही रखना है। हम रिलेशन इस तरह से बना लें, सममित हो इनको रख देते हैं, 1 2 और 2 1 को रख दिए, और संक्रामक और स्वतुल्य क्या होना चाहिए? ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक। तो हम इसमें मान लो 1 1 भी रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 2 भी रख लिए, 3 3 को छोड़ देते हैं, एक भी छोड़ देंगे तो स्वतुल्य नहीं होगा। और 1 है 2 1 है और मान लो इसमें 2 3 भी होना चाहिए। 1 2 है 2 3 हो तो ये संक्रामक भी बन जाएगा। हम नहीं रखते, हम 1 3 रख लिए। चलो ये लो बना दिए इतने में। ये केवल क्या होगा? सममित होगा। 1 2 है तो 2 1 भी है। ठीक है ना। और देख लेते हैं दूसरा नंबर। दूसरे नंबर पे दिया है संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित हो। संक्रामक के लिए ये कंडीशन है, तो आप ये कंडीशन तो पहले रख लो, ये होना ही चाहिए। 1 2 2 3 और 1 3 ये होने चाहिए भाई। इसके अलावा आपका जो भी मन पड़े यहाँ पे छाप दो 2 3 का, पर ध्यान रखना कि वो कंडीशन दिया हुआ है ना कि मैंने कह दिया कुछ भी छाप लो, उसमें आगे क्या लिखा हुआ है? ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सममित। तो इसमें 1 2 2 3 है, ना तो स्वतुल्य हो ना तो सममित। 1 2 है तो अब यहाँ से 2 1 मत उठा लेना। 2 3 है तो यहाँ से 3 2 उठा के ही रख देना है। तो 2 3 है तो 3 2 भी आ जाएगा, तो फिर ये तो सममित भी हो जाएगा ना। 2 3 है 3 2 भी हो जाएगा। तो हमको ऐसा बनाना है कि केवल उसी कंडीशन को फॉलो करें। ठीक है ना। केवल उसी कंडीशंस को फॉलो करें। इसको ऐसा बना के हमको लिखते जाना है। आपको इसमें एक आध दो और लिखने की जरूरत है बस। मान लो लिख लिया हमने एक, ऐसा नहीं कि बहुत सारे छाप दो उसमें। ठीक है, एक और लिख लिया बस, हो गया 4 और है। तो ये संक्रामक की कंडीशन को फॉलो कर रहा, बाकी तो लिखा नहीं क्या करना है। स्वतुल्य तथा सममित हो। तीसरा, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक ना हो। मतलब ये वाली कंडीशन में फॉलो। स्वतुल्य मतलब स्वतुल्य है तब तो ये सब होने चाहिए 1 1 2 2 और 3 3। फिर सममित भी कह रहा तो चाहे आप इसको ले लो, 2 3 को ले लो। अगर 2 3 है तो क्या होना चाहिए? 3 2 भी होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 है, तो 2 3 है तो 3 2 भी। तो स्वतुल्य और सममित के लिए हो गया। अब संक्रामक के लिए अगर कोई लेना चाहो तो आप ले लो 1 3 ले लो। मतलब एक आध और बढ़ाना हो, और नहीं तो नहीं बढ़ाना है तो इतने से ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये स्वतुल्य हो गई और ये क्या हो गई? सममित के लिए हो गया। कौन सा था ये? 3rd नंबर। 4th नंबर पे R बराबर स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो तो स्वतुल्य के लिए तो ये होना बहुत जरूरी है 1 1 2 2 और 3 3। और क्या होना चाहिए? स्वतुल्य तथा संक्रामक हो। संक्रामक के लिए 1 2 है तो 2 3 भी होना चाहिए। 1 2 2 3 और 1 3। ठीक है ना। बाकी और एलिमेंट काट के लिखना चाहते तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
ये हो गया चौथा। और इसी तरह से इसमें पांचवा है R बराबर सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। सममित मान लो 1 2 और 2 1 होना चाहिए, सममित हो तथा संक्रामक हो। संक्रामक के लिए 1 2 देखो आ गया है, ये सममित के लिए हो गया 1 2 2 1। अब 1 2 आ गया है, 2 3 भी आ गया, 1 2 2 3 आ गया और 1 3 भी आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारा स्वतुल्य हो सममित हो गया और ये मिलके क्या बना दिए संक्रामक। तो ये सममित और संक्रामक हो गया। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं तो उसको देखेंगे नेक्स्ट डे, और फिर उसके बाद आगे दिया हुआ फंक्शन, तो फंक्शन देखेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।